नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक बेहद अलग और खुली बात रखता हूँ। सोना, वो धातु, वो सपना जिसकी चमक हमारे दिल दिमाग दोनों में बराबर रहती है। हर नुक्कड़, हर गहने की दुकान, हर शादी के कार्ड से लेकर हमारे रिश्तों की नींव और बचपन की कहानियों तक फैला हुआ है सोना। आज हम सिर्फ एक सवाल नहीं उठाएंगे, हम उस सोने की असलियत में झांकेंगे। दाम क्यों बढ़ता है, गिरता है, और इसके पीछे की अनकही कहानियां क्या हैं। ये कोई ट्रेडिंग टिप्स या निवेश राय का वीडियो नहीं है, ये एक सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक जर्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बैंड बाजे, बिना भटकाए, बस ठेठ अंदाज में। सोने की असलियत की बात करो, सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, सोना आखिर इतना कीमती क्यों है? क्या इसकी अब कोई वैल्यू बची है, या हम एक ऐसी आदत के शिकार हैं जो सदियों से चली आ रही है? हम कहते हैं शादी ब्याह में सोना चाहिए, त्योहार में सोना चाहिए, बेटा हुआ तो कड़ा, बेटी हुई तो झुमका, बड़ी हुई तो चेन, शादी में हार, बर्थडे पर रिंग। क्या कभी ये सवाल उठाया कि क्यों हमारे देश में सोने की पूजा होती है? क्यों आज भी दहेज की सबसे बड़ी वस्तु वही है? क्यों हमारी माओं की तिजोरी में सबसे कीमती चीज यही है जो कभी खुलेआम नहीं दिखती, अलमारी में छुपी रहती है? क्या आमिर लोग सोने के ब्रेसलेट पहनकर दौलत दिखाते हैं, या गरीब आदमी के लिए ये इकलौता सहारा है जो बुरे वक्त में गहने गिरवी रखकर रोटी खिलाएगा? क्या हमारी मानसिकता में कोई बदलाव आया है कि अब डिजिटल गोल्ड, ETF, म्यूचुअल फंड वाले भी गोल्ड खरीदने लगे हैं? या फिर सोना बस एक सुरक्षा की रस्म है जो चली आ रही है और चलती जाएगी? अब आता हूं उन लोगों की ओर जिन्हें लगता है सोने के दाम बस चढ़ ही सकते हैं शेर की तरह। अरे भाइयों, 2012-13 में 9 महीनों में 25% गिर गया था। कोई कहे दाम कम नहीं होगा, तो याद रखना 2008-2011 में 45% की गिरावट आई थी। इतिहास में 1969-80 की क्रांति के बाद सोने के दाम में 126% बढ़ोतरी देखी गई, पर 25 साल बाद तक फिर दाम वही नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि ये बाजार है, इसमें वही नियम चलते हैं, जो ऊपर जाता है नीचे भी आ सकता है। आज भी अगर कोई बोल दे कि सोना बस चढ़ेगा, तो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा लेना। इतिहास चुपचाप एक ही काम करता है, दोहराव, हमेशा। अब आता हूं इस दौर की बात पर। आज का सोना पिछली सदी का सोना नहीं है। आज सोने के भाव 1 लाख के पार हैं। लोग हैरान हैं कि जितना तेजी से अभी भाग रहा है, उतनी तेजी से शायद पीढ़ियों में कभी न भागा हो। क्यों? क्योंकि इस दौर में डर ज्यादा है। सोने वाले तिजोरी खोल बैठे हैं, केंद्रीय बैंक गोल्ड बुकिंग कर रहे हैं, आम लोग शादियों के डर से खरीद रहे हैं। कोरोना के बाद लोगों का भरोसा बैंकों और करेंसी पर डगमगा गया। डॉलर को लेकर ग्लोबल सिस्टम में खलबली मची। कहीं डॉलर गिर गया तो, कहीं ट्रंप कोई सनक कर जाए तो, कहीं बैंक डूब जाए, कहीं रिजर्व बैंक की भी लाचारी सामने आ जाए, कहीं बाजार बुरी तरह पिट जाए। तो क्या करें? भाग लो सोने की तरफ। मोदी सरकार के कार्यकाल में नए गहनों पर स्कीम आई, मेकिंग चार्ज में छूट, GST में रियायत, डिजिटल गोल्ड का क्रेज बढ़ा। पर सवाल है, आम आदमी की जेब में पैसा कहां बचा जो वो 1 लाख की दर से 10 ग्राम सोना खरीदे? जो FD का ब्याज मिलना बंद हुआ, उसने रिटर्न की उम्मीद गोल्ड से लगा ली। अखबारों में लिखा आने लगा, बीते 25 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने दिया। पर क्या ये सच्चाई है या आंकड़ों का खेल? क्या आम आदमी के हिस्से में असल मुनाफा आता है, या सारा पैसा मार्केटिंग, मेकिंग चार्ज, GST और मनी लॉन्ड्रिंग में चला जाता है? इसी बहस में उतरते हैं अगले मुद्दे पर, क्या सोना कभी सस्ता हो सकता है? लोग पूछते हैं, कब गिरेगा दाम? कोई नहीं जानता, भगवान भी नहीं, और जो बता रहा है वो बस अंदाजा लगा रहा है। हाँ, अर्थव्यवस्था में दरार आए, सेंट्रल बैंक गोल्ड बेचना शुरू करे, मांग अचानक गिर जाए तो गिरावट मुमकिन है। पर भारत में सोने की मांग सिर्फ कीमत या निवेश के लिए नहीं है, ये दहेज, परंपरा, सामाजिक दबाव और दिखावे का नाम है। शादियों में उधार लेकर, FD तुड़वाकर, लोन लेकर सोना खरीदा जाता है। ऐसे बाजार में दाम गिर भी जाएं, तो स्टॉक मार्केट वाली हालत नहीं होती, कोई हड़कंप नहीं मचता। लोग फिर भी खरीदेंगे क्योंकि यहाँ शादी रुक सकती है, सोना खरीदना नहीं। अब थोड़ा अपना अनुभव जोड़ता हूँ। बचपन में देखा है माँ को, हर त्योहार पर सोने की एक नई चीज आती थी घर में। कभी चूड़ी, कभी चैन, कभी बाली। दादी के गहने की अलग चमक, मामी की नथ की अपनी शान, और दीदी के मंगलसूत्र की अपनी बेचैनी। सोने की दुकानों पर लाइन लगी रहती थी, लोगों के सपनों की, उनकी बहनों की शादी के लिए, बेटियों के भविष्य की गारंटी के लिए। शहर छोटा था पर सपने बड़े। नवरात्रि आई,
तो सोना खरीदना ही था, चाहे कीमत आसमान छू रही हो। दिल हमेशा कहता था अब न खरीदा तो फिर कभी नहीं मिलेगा। माँ कहती थी सोना बुरा वक्त में काम आता है, बाकी सब दिखावा है। आज सोचता हूँ क्या ये सच है या बस हमारे अंदर बैठी एक जातीय स्मृति जिसे बड़ों ने बो दिया था। अब सवाल आता है, दुनिया गोल्ड के पीछे क्यों भाग रही है? क्यों हर देश का सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहा है? क्या उन्हें भी डर है? 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब हर महीने सोना खरीदा। 11 महीनों में करीब 72 टन सोना अपने खजाने में डाला। आज भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के टॉप 7 देशों में शामिल है। चीन, कजाकिस्तान, अमेरिका जैसे देश भले अपनी करेंसी पर भरोसा जता रहे हों, पर होड़ सबसे ज्यादा होती है सोना इकट्ठा करने की। क्यों? क्योंकि जो असली बैकअप है वो है सोना। असली अल्टीमेट करेंसी वही है। 1000 क्रिप्टो आ जाए, अनेकों नोट बदल जाए, गोल्ड अपनी जगह खड़ा रह जाता है। अब डिजिटल दौर और सोना, आज भारत में डिजिटल गोल्ड का चलन बढ़ रहा है। पेटीएम, फोन पे, एनएमटीसी बैंक और क्या क्या कंपनियां मोबाइल ऐप से सोना खरीदने बेचने की सुविधा दे रही है। क्या वाकई यह उतना ही सुरक्षित है? बैंकिंग फ्रॉड, गलत डेटा, डूबती कंपनी, इतने मामलों के बीच एक नया डर यह भी है कि कहीं डिजिटल तिजोरी न खाली हो जाए। क्या वाकई फिजिकल गोल्ड ही आखिरी सहारा है या फिर फ्यूचर में सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा? जेवर भी डिजिटल और गहने भी मेटावर्स के खाते में बंद जाएंगे। भारत में शादी, दहेज और सोना, देश की ज्यादातर शादियां सोने के लालच, दहेज की परंपरा और सामाजिक दबाव का बाजार बन गई है। लड़के वालों की फरमाइशें, लड़की के पिता का डर, माँ की आंखों में सपना, सब एक बार फिर तिजोरी खोल लेते हैं। सोना नहीं दिया तो इज्जत नहीं, रिश्ता नहीं, लड़की की शादी नहीं। इसीलिए दुनिया बदल जाए, डिजिटल आ जाए, फॉर्मूला बदल जाए, ये परंपरा शायद कभी नहीं बदलेगी। खबर आई, भारतीय महिलाओं के पास दुनिया के कुल सोने का 11% है, यानी 24,000 टन जेवर के रूप में। शोहरत के लिए, डर के लिए, भरोसे के लिए, प्यार के लिए, मजबूरी के लिए हर कारण हमारे सामने है। मगर क्या ये असल में फायदेमंद है या बस एक जंजीर? कभी गहना, कभी हथकड़ी, फर्क कहीं कोई नहीं। करप्शन और काला धन, कभी कभी तो सोना काले धन, बेनामी प्रॉपर्टी। नोटबंदी के डर या सिस्टम की विफलता का सबसे बड़ा ठिकाना बन जाता है। कई बार नेताओं, अफसरों, कारोबारियों के घर छापे पड़े, बोरियों में भरा सोना मिला किलो के भाव में। आम आदमी के लिए जो चीज प्यार और परंपरा है, अमीर के लिए वही चोरी छुपाने की जगह बन जाती है। क्या यही असलियत है? एक धातु दो दुनिया। अब अफवाहों और हकीकत की बात, क्या वाकई डॉलर का अंत आने वाला है? क्या वाकई सोने का क्रैश तय है? हर दिन एक नई अफवाह, एक नया डर, एक नई खुशी। रेटिंग एजेंसी, न्यूज चैनल, यूट्यूबर, ट्विटर फाइनेंशियल गुरु, सबकी बातों के बीच सच्चाई कहीं खो जाती है। सबका सिर्फ एक मकसद, या तो बिकाना, या डराना, या सब्सक्राइब करवाना। खरीदारी का सीजन, शादियों का सीजन, आजकल अखबारों से लेकर टीवी एड्स तक छाया है। शादियों में गोल्ड की बहार। इस बार शादी में 14 लाख करोड़ का कारोबार होगा। सुनने में मजेदार है। हर ज्वेलरी शॉप कहती है आज ही खरीद लो, बाद में महंगा हो जाएगा। दूल्हे के कान की बाली, दुल्हन के हार, माँ की कंगन, बहन की रिंग, हर चीज की कीमत बढ़ गई। इसी डर में लोग लाइन लगाए खड़े हैं। क्या पता कल कीमत आसमान छू जाए। शायद यही है भारतीय बाजार की सबसे बड़ी ट्रिक। हर सीजन को सेल सीजन में बदल दो। सोना टिकाऊ है या दिखावा? गांव, शहर, देहात, महानगर, हर जगह एक ही कहानी है। सोना चाहिए, भले कर्ज लेकर खरीदो। बाजार में चल पड़ती है ये बात, सोना घाटा नहीं देता। मगर देखा जाए तो सोना कभी कभी घाटा भी दे गया। 2014 में अमेरिका के फैसले से सोना गिर गया। 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस में कई लोगों ने गहने गिरवी रखे। 2020 में कोविड के दौरान भी कईयों ने गहने बेचकर घर चलाया। यानी इसका फायदा मिलता है, पर वह किस दिन मिल जाए कौन जानता है। क्यों हम सोने से इतना जुड़े हैं? क्यों हमें लगता है कि यही भरोसे की आखिरी चीज है? क्या यही चमत्कार है भारतीय मन का, या यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है? थोड़ा पलटकर इतिहास देखो। मिस्र की रानियों से लेकर मुगलों के खजाने तक, ब्रिटिश किंग्स से लेकर 21वीं सदी की मलाइका तक, सोने की कहानी कमाल की है। कहीं टैक्स की चोरी, कहीं साम्राज्य की निशानी, कहीं भरोसे की मुहर। मगर वक्त बदल रहा है और हमारे विश्वास भी। अब बात करते हैं आज की, 2025 की। नफरत, उम्मीद, डर, महंगाई, मंदी, कोरोना, छंटनी, सब ने लोगों की सोच बदल दी है। आदमी अब सिर्फ एक चीज देखता है, पैसा कहाँ सुरक्षित है। बैंक से डर, स्टॉक मार्केट से डर, बिटकॉइन से डर, प्रॉपर्टी से डर। और जब सब डर जाते हैं तो गोल्ड की तरफ भागते हैं। शायद इसी को स्मार्ट मनी या डरपोक मनी कहते हैं। समय का खेल, अंतहीन दौड़, हर दौर में नया बहाना, नया डर। कभी कहेंगे डॉलर खत्म, कभी शादी से जुड़ी महंगाई,
कभी करेंसी क्राइसिस, कभी पॉलिटिकल ड्रामा, मगर सच एक ही रह जाता है, सोना है और हमेशा रहेगा। कभी मंदा, कभी चमक, कभी घाटा, कभी फायदा। जैसे शादी, कभी खुशी, कभी गम। आखिरी बात, क्या किया जाए? गोल्ड खरीदो या छोड़ दो? इसका जवाब कोई एक्सपर्ट, कोई ब्रोकर, कोई नेता, कोई ज्वेलर, कोई अखबार, कोई यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता। जो भी करो सोच समझकर करो। दूसरों की राय जरूरी है, पर जिंदगी अपनी है, सपना अपना है, घर भी अपना है, सुरक्षा भी अपनी है। खुद की कहानी में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि चारों ओर फिजाओं में एक ही चीज घुली है, सोने का क्या होगा। कभी लगता है हमने जिंदगी में जो कमाया, जो सपनों में देखा, वही असल में कहीं ना कहीं गोल्ड की कहानी है। हर घर की तिजोरी में, हर माँ की मुट्ठी में, हर बेटी की मुस्कान में, हर शादी के मंडप में, वही गोल्ड, वही कहानी। सोना न कभी खत्म होगा, न कभी सस्ता होगा। जो बदलेगा वो होंगे हालात, इम्तिहान, बाजार, रेट,